करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी ना किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और कमेंट सेक्शन में रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आज जो है वो आपको रीडिंग डेट वाइज दी जाएगी, यानी कि आपको डेट के मुताबिक बताया जाएगा कि यानी कि आने वाले दिन जो हैं वो आपके साथ कंपैटिबल होंगे या किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप है और इस हफ्ते में मेजर एक तो सन की पोजीशन जो है वो चेंज होगी और सन की पोजीशन जो है वो अब डिप्लीटेशन से निकलेगा सन। बेहतरीन पोजीशन होगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा इस हफ्ते में कमर दरअक़रब भी है। कोशिश करें कि आपने 21, 22 और 23 नवंबर को सूरह कमर की तिलावत आपने लाजमी करनी है और जितना ज़्यादा हो सकता है सूरह कमर की तिलावत करें। उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि ज़िक्र आपने या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, ये ज़िक्र भी आपने लाजमी इन 3 दिनों में 21, 22 और 23 नवंबर 2025 ये आपने लाजमी तौर पर ये ज़िक्र भी करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मामलात बेहतर रहेंगे। और कमर दरअक़रब किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करेगा, इसको जानने के लिए तो आपने वीडियो को इन तक लाजमी देखना है और कोशिश करें कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 033544590506 है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में फे से स्टार्ट होता है और इंग्लिश में एफ से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है यानी कि बुर्ज कौस है। उसके अलावा अगर आप 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस है। सजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं, यानी कि 17 एंड 18 नवंबर, करियर वाइज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपके लिए पैदा हो सकती है, थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है, स्टेटस डाउन हो सकता है, थोड़ी फेम में कमी रह सकती है, कोई नेगेटिविटी अचानक से क्रिएट हो सकती है। एहतियात करें। करियर वाइज तमाम तर चीज़ों को कोशिश करें कि आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। कोई नाउम्मीदी, अचानक से आने वाली हर्डल्स आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के पहले हिस्से में, यानी कि 17 एंड 18 नवंबर को। घरेलू मामलात के हवाले से भी कोशिश करना है आपने किसी भी नई चीज़ की इब्तिदा, किसी भी नई चीज़ की इनिशियलाइजेशन नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं आप अपने करियर से इस टाइम पर, ये चीज़ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। एहतियात करनी है आपने इस टाइम पीरियड में। और सफ़ेद चीज़ का भी सदका लाजमी तौर पर दें। और किसी भी नई चीज़ की शुरुआत एटलीस्ट आपने इस हफ्ते में तो बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यानी कि 19 और 20 नवंबर, और यहाँ पर थोड़ा सोशल सर्कल के हवाले से नाउम्मीदी रह सकती है, आपके फ्रेंड जोन या फिर आपके सोशल सर्कल के हवाले से कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। थोड़ा आपका बिज़नेस ग्राफ भी डाउन हो सकता है, रिवर्स जा सकता है, कमी रह सकती है प्रॉफिट के ग्राफ में। और लव लाइफ के हवाले से, बच्चों के हवाले से कोई नेगेटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ों को जितना बैलेंस करके लेकर चलेंगे और हेड ऑन चीज़ों को जितना फेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। कोशिश करें कि आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में भी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर देना है। बैड कंपनी से दूर रहें। और इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में स्पेशली आपने किसी की भी गाइडलाइन नहीं लेनी, स्पेशली अपने सोशल सर्कल से। एहतियात करें इस टाइम पीरियड में इन चीज़ों से। आपकी जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है वो आपका अपना अमल होता है कि आपको पता है कि एक चीज़ नेगेटिव है, आप उस चीज़ में एहतियात करें, यही सबसे बड़ी रेमेडी होती है। एहतियात करें इन चीज़ों में। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर तो कमर दरअक़रब है, बहुत ज़्यादा सिवियर नेगेटिव टाइम पीरियड है।
सो हासदीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट होंगे आपके, स्पेशली नज़र आने वाले हासदीन जो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कन्फाइंड रखें, उनको छुपा कर रखें जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाती, आपने रिवील नहीं करनी। और फॉरेन रेजिडेंस अपॉइंटमेंट के हवाले से थोड़ी चांसेस आपके लिए यहाँ पर कम रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, इन चीज़ों से दूर रहें। लिटिगेशंस, कानूनी मामलात, सो चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको लॉन्ग टर्म भी लेकर जा सकती हैं। सो एहतियात करें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कमर दर अकरब है। और इस टाइम पीरियड में तो आपने कोशिश करनी है कि जो वीडियो के स्टार्ट में आपको जिक्र बताया गया और सूरह कमर की तिलावत भी आपने लाजमी तौर पर करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओवरऑल पार्टनरशिप के हवाले से मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे और आपके अपनी ज़ात के हवाले से भी। तो थोड़ा सा आपने नाउमीदी से फ़ाइट करना है। ओवरऑल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने हैंडल किया हुआ है वेजिटेरियंस, बट कोशिश करें कि इस हफ्ते को भी आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस वे में गुजारना है। और जिन चीज़ों में आपको जिन एरियाज़ में एहतियात बताई गई है उनमें ज़रूर एहतियात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में जीम, खे या गाफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम जी, के या क्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी कि बुर्ज जद्दी है। उसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी है। सो कैप्रिकॉर्नियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 17 एंड 18 नवंबर, सो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड। यहाँ पर कोशिश करें कि सफ़र से गुरेज करें, चाहे वो आपका विद इन द कंट्री हो या आउट ऑफ कंट्री हो। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अगर आप एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, अपनी मेहनत पर ज़रूर फोकस करें, या कोई भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत में कमी रह रही है, एफ़र्ट्स में कमी रह रही है, वहम में इजाफा हो रहा है। एहतियात करें, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों में जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे, जितना बैलेंस करके चलेंगे, और सफ़ेद चीज़ का सदका इस हफ्ते के पहले हिस्से में भी लाजमी तौर पर दें, ये एक तरह से आपके लिए एड प्रोवाइड करेगा। सो छोटे बहन भाई और आपके जो सिबलिंग्स हैं और इसके अलावा कज़न्स, पड़ोसी, तो इन सब के साथ मामलात को जितना ज़्यादा हो सकता है नॉर्मलाइज वे में बैलेंस करके आपने लेकर चलना है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूं यानी कि 19 एंड 20 नवंबर, 19 और 20 नवंबर, करियर वाइज थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। पार्टनरशिपिंग की वजह से आपके करियर में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होगी और घरेलू मामलात के हवाले से भी इनडायरेक्टली यही चीज़ डिस्टर्ब करेगी। आपकी मदर से रिलेटेड मामलात को भी डिस्टर्ब कर सकती है ये चीज़ें। सो घरेलू मामलात में किसी भी नई चीज़ की इब्तिदा नहीं करनी है, आपने कोशिश करना है कि एहतियात करनी है। कोई भी पार्टनरशिपिंग में स्पेशली बिज़नेस नहीं करना, और लैंड प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करना। इस हफ्ते के दरमियान हिस्सा थोड़ा सा आपने गुरेज करना है। स्पेशली कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं पार्टनरशिपिंग में, तो इस पूरे हफ्ते में ही आपने कोशिश करना है कि नहीं करना। आप नेक्स्ट वीक में इस चीज़ को ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर तो कमर दर अकरब है 21, 22 और 23 नवंबर। बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। बैड कंपनी से दूर रहें, सोशल सर्कल ही आपका यहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा और इनडायरेक्टली यहाँ पर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके बच्चों से रिलेटेड मामला डिस्टर्ब होंगे, और कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उस चीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। फाइनेंशियली मूवमेंट जो है वो डाउन होती हुई नज़र आ रही है, और किसी न किसी चीज़ में वहम, तो आपके अपनी गुफ्तगू में भी एक वहम क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि दूसरों के लिए नेगेटिविटी का बायस बनेगा। सो एहतियात करें इन सारी चीज़ों में, और इस पूरे हफ्ते में जितना ज़्यादा हो सकता है सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी तौर पर आपने देना है। और इस वीडियो के स्टार्ट में जो आपको रेमेडी, आपको जो ज़िक्र बताया गया है उसको लाजमी फ़ॉलो करें, और कोशिश करें कि जो जिन एरियाज़ में आपको एहतियात बताई गई उन एरियाज़ में ज़रूर एहतियात करें। जितने भी जॉबिन्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिविटी रहेगी। हासिदीन में भी कमी रहती हुई नज़र आ रही है, बट कोशिश करें कि पार्टनरशिप के हवाले से मामलात को जो है वो ज़रूर आपने बैलेंस करके लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉन्डर आपका जो फोकस ऑफ पॉइंट है वो आपकी पार्टनरशिपिंग है, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ हो या बिज़नेस पार्टनर। कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके बाकी मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, सो एहतियात करें। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में सीन, शीन, स्वाद या से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है यानी कि बुर्ज तलव है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज तलव है।
एक्वेरियन, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ यानी कि 17 एंड 18 नवंबर, नाउमीदी पैदा हो सकती है, अचानक पैदा होने वाली सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, कानूनी मामलात से दूर रहें। ये लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे आपके लिए, एहतियात करें। स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, आपके लिए थोड़ी बहुत सिचुएशन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ रहेगी, बट ये सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से के लिए। अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल करें, अपने इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करें, अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर करें। गुफ्तगू में जज्बातीपन पैदा हो सकता है जिसकी वजह से मज़ीद ख़राबी पैदा हो सकती है, तो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइनेंशियली भी यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपके लिए। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूं यानी कि 19 और 20 नवंबर, यहाँ पर फादर से रिलेटेड मामलात में अचानक से कोई नेगेटिविटी, कोई हर्डल्स सिचुएशन यहाँ पर भी डिस्टर्बिंग रह सकती है। जितने भी आपके विरासती मामलात हैं उन चीज़ों में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, एहतियात करें। और इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में भी आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। कोई लंबा सफ़र करना चाहें, सफ़र से गुरेज करें, सफ़र बेहतर नहीं है आपके लिए। अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करें, कम्युनिकेशन डाउन होगी आपकी हार्ड वर्क डाउन होगी, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क पर फोकस करें और मामलात को जितना बेहतर हो सकता है, और स्मार्ट वर्क के ज़रिए से अगर आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा इस टाइम पीरियड में। चीज़ों में कोशिश करें कि स्मार्टली वर्क करें, आपके लिए ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है रिज़ल्ट्स की। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ यहाँ पर तो कमर दर अकरब है और बहुत ज़्यादा सीवियर नेगेटिव टाइम पीरियड। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, इस टाइम पीरियड में ज़िक्र करें जो आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया गया है, और सूरह कमर की तिलावत करें, सफ़ेद चीज़ का सदका ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में दें, और इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर को तो लाजमी देना है आपने। करियर को डिस्टर्ब कर सकता है आपके, और इनडायरेक्टली हासिदीन की वजह से, अचानक से नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं नज़र बद की वजह से आपका करियर डिस्टर्ब होगा। पॉइंट ऑफ फोकस आपका जो इस हफ्ते में है वो आपका नज़र बद है, आपके हासिदीन हैं, और लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। आपके करियर को डिस्टर्ब करेगा, इनडायरेक्टली आपके घरेलू मामलात को, आपकी मदर की हेल्थ के हवाले से मामलात डिस्टर्ब रहेंगी, डीफेम हो सकते हैं, स्टेटस डाउन हो सकता है, प्रमोशन होते होते अचानक से रह जाएगी। ये सिचुएशंस जो हैं वो आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं, और लैंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, इन फील्ड्स के हवाले से भी डिस्टर्बेंस रहेगी। सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और जिन एरियाज़ में आपको एहतियात बताई गई उनमें एरियाज़ में एहतियात से ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ोडिएक इन पाइसेस यानी कि बूझ के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में दाल या चे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम डी या सी से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिएक इन पाइसेस है यानी कि बूझ है। उसके अलावा अगर आप 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिएक इन पाइसेस यानी कि बूझ है। पाइसन्स अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं यानी कि 17 एंड 18 नवंबर, यहाँ पर थोड़ी लव लाइफ के हवाले से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। लव मैरिज के कम से कम चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के हवाले से भी कोई नेगेटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही हैं। पार्टनरशिपिंग डिस्टर्ब रहेगी आपकी, अगर आप मैरिड हैं या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तब भी यहाँ पर चीज़ें कुछ तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि आपके लिए भी डिस्टर्बिंग लेवल पर होंगी और आपके पार्टनर के लिए भी। एहतियात करें, और सफ़ेद चीज़ का सदका भी दें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ यहाँ पर यानी कि 19 एंड 20 नवंबर, एहतियात करें, नाउमीदी अचानक से पैदा होगी लव लाइफ के हवाले से या बच्चों के हवाले से। जिस चीज़ के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एक तो मेंटली प्रिपेयर रहें, हेड ऑन चीज़ों को फेस करें, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं, और चीज़ों को इसी तरह से आपने डील करना है, बैलेंस करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली अपनी इन लॉ से रिलेटेड मामलात को, अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स, अपनी गुफ्तगू को बेहतर करें। गुफ्तगू जो है वो आपके जज्बातीपन पर मबनी हो सकती है जो कि इन चीज़ों को मज़ीद और ज़्यादा ख़राब करेगी। एहतियात करें। फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउनवर्ड पोजीशन हो सकती है, बट ये सिर्फ इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं है। नाउमीद जो है वो आपने लॉन्ग टर्म नहीं होना, और रेमेडीज़ को कोशिश करें कि ज़रूर फॉलो करें, और अल्लाह की ज़ात से दुआ करें, बेशक वो जो चाहे वही होता है। कोशिश करें कि इन एरियाज़ में जिनमें आपको एहतियात बताई गई है इनमें कोशिश करें कि एहतियात ज़रूर करें। आपकी सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है वो आपका अपना अमल, अपना किरदार होता है।
सो इन चीज़ों को कोशिश करें कि ज़रूर बेहतर करें। आपको पता चल गया कि एक चीज़ नेगेटिव है मेरे लिए स्टेट पर, तो आप उस चीज़ को अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे तो ये सिचुएशन जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। सो बैलेंस करें उन चीज़ों को, जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिविटी की साइड पर लेकर जाएं। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर तो कमर दर्द रब है, वर्स्ट टाइम पीरियड है ये। और सफ़ेद चीज़ का सदका तो लाजमी दें। और इस वीडियो के स्टार्ट में जो आपको मैंने ज़िक्र बताया है, आपको सूरह कमर की तिलावत बताई है, लाजमी करें। यानी कि 21, 22 और 23 नवंबर को ये कमर दर्द रब का टाइम पीरियड है, ज़रूर फोकस करें। और यहाँ पर आपके फादर से रिलेटेड मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोर्स आपकी लव लाइफ हो सकती है या आपके बच्चे हो सकते हैं। ज़रूर फोकस करें इन चीज़ों पर। कोई भी सफ़र आपने नहीं करना, चाहे वो विद इन द कंट्री है या आउट ऑफ द कंट्री है, एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो एहतियात का टाइम पीरियड है आपके लिए। अपनी मेहनत पर फोकस करें। और कोई भी मेजर डिसीजन आपने अपने करियर के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में 21, 22 और 23 नवंबर को नहीं लेना। कोई भी मेजर डिसीजन आपने इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में 21, 22 और 23 नवंबर को नहीं लेना है। कि मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया। कोशिश करें कि इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। वर्स्ट टाइम पीरियड है ये। और कमर दर्द रकम में तो कोई भी चीज़ आपने अपनी मेजर आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कोई किसी भी चीज़ की इनिशियलाइजेशन वो आपने नहीं करनी होती। कोशिश करें कि एहतियात करें इस चीज़ के हवाले से, और अपनी मेहनत पर, अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करें। उसके अलावा कोशिश करें कि जो रेमेडीज़ आपको बताई गई हैं, ओवरऑल इस हफ्ते के पूरे हफ्ते में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा, बल्कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, आई नो, बट अल्लाह से दुआ करें और रेमेडीज़ को फॉलो करें और अपने अमल से जितना ज़्यादा चीज़ को बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करें।